今和你的样子，但一路疾驰，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨季时又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈年天人字，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生面励志。घुटनों पर। राजकुमारी आपकी जय हो। राजकुमारी की जय हो। महामंत्री इसकी राजकुमारी, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे शर्मिंदा मत करिए। महामंत्री खड़े हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, राजकुमारी, मैं एक पापी हूँ। मैं ली को नहीं बचा सका। उनकी मृत्यु से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन भगवान की कृपा है हम पर। हमारे साथ उनका खून अभी भी खड़ा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारा नेतृत्व करें, राक्षसों के राज्य को खत्म करें और हमें बचाएं। राक्षसों के राज्य को खत्म करें और अपने देश को बचाएं। राक्षसों के राज्य को खत्म करें और अपने देश को बचाएं। लेकिन मेरे पिताजी राजा नहीं रहे। राजकुमारी, आप ऐसा मत कहिए। अब आपके अंदर ही ली का खून है। जब आप इस देश का पुनर्निर्माण करना चाहेंगी, ये सारे मंत्री और ये लोग आपके लिए काम करने को तैयार हैं। जैसे ही आप राज्य का निर्माण करेंगी, आप हम सब की महारानी होंगी। लेकिन मैं देश चलाना नहीं जानती। राजकुमारी, यह आपका कर्तव्य है। आपकी रगों में राजघराने का खून है, तो आज से आपका यही लक्ष्य है। मैं आशा करता हूं कि आप हमें रास्ता दिखाएंगी, हमारा नेतृत्व करेंगी। महामंत्री सही कह रहे हैं। भगवानों ने ली को खत्म नहीं किया, इसीलिए हमारे पास हार मानने की वजह नहीं है। राजकुमारी आपको निराश नहीं करेगी। हमें एक साथ उसका सामना करना होगा। हमें? याजू, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। अब तो काफी साल हो गए हैं। याई और मैं कभी साथ नहीं हो सकते। मैं ली की राजकुमारी हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं राजकुमारी की सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप चिंता ना करें। तो बोलो, हमारी नई महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय। रुको। क्या तुम्हारे अंदर अपने ही लोगों का सामना करने का साहस नहीं है? हाँ,
अब तुम क्या करोगी? मेरे बिना तुम लियुआन को नहीं मार सकती। अब मुझे तुम्हारे लिए राजकुमारी बनना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम उस दिए को जलाकर लोगों को बचा सकती हो? ये एक सपना है। ये तुमसे किसने कहा? वो जरूरी नहीं है। मुझे नहीं पता तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें लगता है लोग खुश होंगे? ज्यादातर लोग क्रूर होते हैं। उनका मकसद सिर्फ खुद का फायदा है। तुम इसमें ना पड़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद भूल गई हो जो त्याग तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे लिए किया। लेकिन क्या तुम वाकई शासन मुझे सौंपना चाहती हो? शॉन्जू, बचपन से तुम्हें जो भी चाहिए होता था उसके लिए बेताब रही थी। तुम मुझसे बलवान हो, मुझसे बहादुर हो, शायद मुझसे बेहतर राजकुमारी बन सकती हो। मैं सब लोगों को तुम्हारे हवाले करूंगी। तुम पागल हो क्या? इस देश पर राज करने में मुझे दिलचस्पी नहीं, और अभी हमारे पास बहुत कम लोग हैं, तो तुम उन्हें ऐसे ही मरने देना चाहती हो? लेकिन मुझे राजकुमारी होने में बहुत खुशी है। हजारों लोग मेरी पूजा करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें चिंता है तो तुम सिंहासन वापस ले सकती हो। तुम कितनी डरपोक हो, यकीन नहीं होता। चलो उठो। तुम क्या चाहती हो? बाई, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल भी नहीं। उसे निकाल दो, जो होगा देखा जाएगा। अब उठ जाओ ना। तुम असली राजकुमारी हो। वो झूठी राजकुमारी रोज नए नए नाटक करती रहती है। बहुत घृणास्पद है। मुझे लगता है तुम्हारा बचपन का दोस्त जुओ भी उससे असली राजकुमारी समझ के उससे मिलने जाने वाला है। तुम्हें बस पता करो, है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम इंसान हमेशा नाटक करते हो, है ना? ठीक है, छोड़ो, खुश रहो। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तो तुमने असल में आध्यात्मिक दिया खो दिया है, और वो सिर्फ एक बार नहीं। सिर्फ वो दिया खोया इसलिए नहीं। फिर क्यों? हो, भगवान जीव ने तुम्हें धोखा दिया। हाँ? ये शब्द तुमने कहां से सुना? मुझे नहीं लगता मैं काबिल हूं। अरमांग ने मुझे धोखा दिया। महामंत्री जुओ ने भी मुझे धोखा दिया। मैं बिल्ली को नहीं बचा सकी, और साथ ही मैंने लियोन को मारा। मैंने फुजियोन का दिल तोड़ा। तुमने मेरा भी सर फोड़ा था 2 बार। हाँ, मुझे माफ करो। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम भी सहमत हो? मैं सोच रही हूं अगर मैं इसी तरह जीती रही तो एक दिन मैं और ज्यादा लोगों को दुख पहुंचाऊंगी। इसलिए इन दिनों मैं सोच रही हूं कि शायद मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं एक आम जिंदगी जीऊं। मुझे अब किसी भी तरह की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। यही सही रहेगा। तुम सामान्य स्त्री नहीं हो, बल्कि तुम तो अकेली ऐसी हो जिसने सफेद चांद के नेबुला आईने को तोड़ा था। जुआ, तुम्हें खुद पर कितना यकीन था, तो तुम क्यों घबरा रही हो? जो लोग तुम जैसे मजबूत हैं, उन्हें मेरे जैसा होना चाहिए, आईने की तरह। जब लोग आएंगे उनका स्वागत करो, और उन्हें जब जाना है तो उन्हें जाने दो। यहाँ मुश्किलें हैं, हमें उन्हें हल करना है। हाँ,
तुम देख नहीं पा रहे हो ना? हाँ, पता नहीं क्या हो गया। फुजियुन, खड़े हो जाओ। वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या तुम्हें लगता है वो इतने प्यार से बात करेगा? हाँ सही है ना, बिल्कुल सही है। मैं अरे सुनो, आखिरी वाक्य मेरा था। बेवकूफ किसी काम का नहीं है। हाँ, इसने जबरदस्ती की, तुम इसे जानते तो हो। तुम्हारे झूठ की कोई सीमा नहीं। उसने मुझसे जबरदस्ती की, तुम्हें भी पता है, मेरी कोई तो सुनता ही मैंने नहीं है। जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? हाँ बस हो गया, तुम दोनों बिल्कुल सही हो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, गलत हूँ, ठीक है। अब मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो गया है, मैं दोनों तरफ से गलत बस था। करो, बहुत हो गया। आगे से ऐसा मत करना, समझ गए ना? हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आइंदा से। कभी नहीं होगा। हाँ ठीक है, अभी से मैं अभी से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे मछली खानी है, मेरे लिए मछली पकड़ कर लाओ। तुमने सुना, मछली पकड़ो जाओ। भगवान जी हूँ, उसने आपको मछली पकड़ने के लिए कहा है, मुझे नहीं। मुझे मैं ठीक है, मैं जाता हूँ ना। ठीक है ठीक है। राजकुमारी, तुम्हें मछली खानी है ना? बताओ कौन सी खानी है, छोटी, बड़ी या मोटी वाली? मुझे गधा खाना है। गधा खाना है? जाओ गधा लेकर आओ, जाओ। अब वो कैसी है? पहले से अच्छी है, लेकिन नकचड़ी ज्यादा हो गई है। सब्जियों और फूलों में उलझी रहती है, बिल्कुल किसी सामान्य खुश औरत की तरह। ये तो अच्छी बात है ना। तो वो यहाँ ज्यादा देर तक रहना चाहती है। तुम दोनों को धरती पर ही रहना चाहिए। 100 साल बाद वो मरेगी और फिर हम एक बेफिक्र जिंदगी जी सकते हैं। और आगे के 100 सालों में तुम उसे भूल जाओगे। ये एक बहुत अच्छा अंत है मेरे भाई। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने दानवों पर भरोसा करने में जल्दबाजी कर दी और तब से गौड़ू में तबाही की शुरुआत हुई और हमारे मंत्रियों को बहुत कुछ सहना पड़ा। खुशकिस्मती से मेरे बेटे ने मेरी मदद की। उसने राक्षसों का नाश करके अपनी राजधानी को बचाया। बेटा बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? टेंग, तुम रो क्यों रहे हो?
मैं मेरे भाई के बारे में सोच रहा हूं। मैं खुद को रोक नहीं सकता। मेरे बेटे, उसने तो अपने आप को महल में बंद कर लिया है ना? पिताजी, आपको पता नहीं, उस दिन मेरा भाई। युवराज हाजिर है। ली, तुम्हें देखकर खुशी हुई। राक्षसों ने होतियान हॉल में हड़कंप मचाया था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। मैं तुम्हें देखना चाहता था। आपका शुक्रिया पिताजी, मैं ठीक हूं। मैंने खुद को पूर्व महल में बंद कर लिया था, मेरी मां की याद में। जानकर अच्छा लगा, और अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। पिताजी, उस दिन लगभग मैं मर ही गया था। उस दिन मैंने अपने भाई के बारे में सोचा और इसलिए मैं उन सभी राक्षसों को मार सका। पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जा सकता हूं? ठीक है टिंग, कोई बात नहीं। घर जाओ और आराम करो, वरना मुझे तुम्हारी भी चिंता होगी। शुक्रिया। बेटा, तुम भी जाओ, मुझे ली के साथ कुछ बात करनी है। बड़े भाई, बड़े भाई, होतियान हॉल की लड़ाई के बाद आप कैसे हैं? अच्छा हूं, काफी अच्छा। मेरे भाई, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। चलो चलो चलो, राजकुमार, आप शहर के बाहर जा रहे हैं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसे खा सकता हूं ना? तुमने काफी समय से मेरे लिए खट्टी मीठी मछलियां नहीं बनाई है। मस्का मत मारो, अभी बनाती हूँ। जुआन, अगर तुम दुखी हो तो रो सकती हो। दुखी और मैं क्यों रोऊं? ये धुआं तो देखो, इसकी वजह से मेरी आंखें भर आई हैं। आंखें भर आई है? लो, मैं साफ कर देता हूँ। रहने दो। अरे दिखाओ तो सही। नहीं कहा ना। मेरी बात नहीं मानोगे?
आप ठीक है ना? पहले से अच्छा खाना बनाने लग गई हो? बताओ। अच्छी खुशबू आ रही है। खाकर देखो। खाकर देखूं? तुम्हें अच्छा लगा? हाँ? कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा है। तो उसकी तुलना पहाड़ में पड़ी ओस से कैसे कर सकते हो? बताओ। मानो या ना मानो, तुम्हारे हाथ के खाने का सच में कोई जवाब नहीं है। लो चुआन, तुम भी तो खाओ ना, तुम बहुत दुबली हो गई हो। खाओ। जोयन, तुम्हें ये अच्छा लगता है क्या? वाइन बनाना और चाय तैयार करना, जैसे कि अभी हल चला रहे हो, कपड़े बुन रहे हो, एक सादी जिंदगी जीना। किसके साथ? तुम्हारी। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते? जुआन, मैं चाहता तो हूं, लेकिन ये लो। हाँ, ये सबसे बढ़िया है। खा के देखो। खाता हूं। आ करो। यहाँ तो बारिश हो रही है। अरे अभी मुझे तुम्हारे लिए राजकुमारी बनना पड़ेगा। तुम आध्यात्मिक दिए के साथ लोगों को बचाना चाहती हो? ये एक सपना है। ये आम बात है कि एक नौजवान लड़की को देश और घर वालों का गुस्सा नहीं पता होगा। तुम देश को बचाना नहीं चाहती? मुझ में वो क्षमता नहीं है। मैं मेरी बिल्ली को भी नहीं बचा सकी। बिल्ली! और मैंने लियोन को भी नहीं मारा है। और मैंने फुजियोन का दिल तोड़ा है। मैं कुछ नहीं कर सकती।
मत। अब तुम यहाँ हो, मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं उस आध्यात्मिक दिए से ज्यादा ताकतवर हूं। मेरा विश्वास करो, तुम्हें सर्वोच्च दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। तीनों लोक के जीव तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं। भरोसा करो, मुझे खाओ और तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां समा जाएंगी। तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकेगा, कोई भी नहीं। मैं जब भी तुम्हारा इलाज करता हूं मुझे डर लगता है। सोलिंग नाखून जानलेवा है, तुम ये खतरा क्यों उठाते हो? मैंने जहर निकाल दिया। इस महीने तुम्हें आराम की जरूरत है। अपनी शक्ति पर जोर मत दो। वैसे तुम्हें मैंने ये कितनी बार समझाया है। अनमन राक्षस ने 7 शक्तियों को इकट्ठा किया है। मुझे डर है कि वो कील उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। मेरे हिसाब से अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हमें चिंग यिंग पत्थर को ढूंढना ही होगा, राक्षस के ठीक होने से पहले। चिंग यिंग पत्थर। मेरे गुरु पिछले कई सालों से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन असल में मुझे लगता है कि वो इस दुनिया में शायद कहीं है ही नहीं। हो सकता है कि ये कोई अफवाह हो। तुम राक्षस महाराज को चिंगिंग पत्थर से मार सकते हो, ये बात तुम्हारे गुरुदेव ने बताई है, तो ये बात अफवाह कैसे हो सकती है? फुजुयुन, मुझे लगता है उस चिंगचुआन ने तुम्हें बहुत ज्यादा ही बदल दिया। उसने मुझसे काफी पहले पूछा था कि देवता राक्षसों को खत्म क्यों नहीं कर देते, तो मैंने उससे कहा तीनों राज्यों का अपना तरीका है। लेकिन किसे पता था कि उसने मेरे साथ भी वैसा ही किया है। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमारे दुश्मन एक ही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तीनों लोगों में ऐसा कौन है जो समसारा को भगा सकता है? सुनो भाई, ये समसारा नहीं है, ये तो किस्मत है। जब तुमने उसे पहले देखा तो तुमने उसका नसीब बदल दिया। शायद तुम्हारी वजह से ही राज्य के उपदेशक उसके शत्रु बने। जल्द ही शरद ऋतु आने वाली है। तुम काफी दिनों से बंद थे। क्या फूजू ने तुम्हारे आध्यात्मिक दिए को ठेस पहुंचाई है? वो एक भ्रमित अमर है और बेपरवाह है। मैं अभी सिर्फ सांप का ही वेश धर सकता हूँ।
मेरे पास ताकत नहीं है। ग्वाडू से तुम्हारा शरीर वापस लेना होगा। राजा टियान युआन सुराग को ढूंढने के लिए बेताब हैं। वो तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। अब तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है। तुम्हें बहुत जल्द वापस जाना होगा। अभी नहीं, मेरे अंदर अभी कोई ताकत नहीं है और इसी वजह से मैं फू जियू का भरोसा जीत सकता हूँ और मुझे लगता है मुझे बहुत फायदा हो सकता है इससे। अभी किंग यिंग पत्थर को ढूंढने के सिवा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। किंग यिंग पत्थर। ध्यान से खेलना बच्चों, चोट ना लग जाए। ध्यान से ध्यान से। यहाँ यहाँ। हाँ पकड़ो ध्यान से। जाओ, ध्यान से जाओ। आराम से आराम से। ध्यान से ध्यान से। शरद ऋतु में पुनर्मिलन मनाया जाता है। इनका परिवार देखकर दरअसल मुझे बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है। जुआन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? हाँ। तो फिर हम दोनों एक काम करते हैं। अगर चाहो तो हमारे बच्चे हो सकते हैं। बस करो। चलो हम भी खुशियां मना दें। क्या देवता भी उत्सव मनाते हैं? क्यों नहीं, देवताओं के पास समय होता है, छुट्टियां होती हैं। चलो। मजा आएगा। जब तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो तो तुम्हें उन्हें सुधारना चाहिए और तुमने जो की कमियां कभी मत भूलो और जब तुम बोले तो दूसरों की कमियां न करो। शाबाश। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? इसका मतलब है जब तुम्हें गलती का एहसास हो तो उसे सुधारो और दूसरों की मदद करना मत भूलो। दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो और अपने को बड़ा मत समझो। इससे सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। शाबाश। सांसु दीदी, जानसू दीदी, सांसु दीदी, उठो उठो। पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। दीदी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आज आप लोगों ने क्या सीखा? जब तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो तो तुम्हें उन्हें सुधारना चाहिए और तुमने जो की कमियां कभी मत भूलो और जब तुम बोले तो दूसरों की कमियां न करो। अरे कोई जादू नहीं। कुछ नहीं किया। कोई जादू नहीं करूंगा। ये क्या चीज है?
कितनी बदबू आ रही है। सुअर की खाल। छी! क्या कर रहे हो? तुमने मेरा खरगोश खराब कर दिया। दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कलम। भगवान जायू, आपकी सारी कलाकारी च्वान की तरह क्यों है? ये खरगोश भी। सच में, जैसे ये चुआन की तरह दिखेगा, मैं उसके बाएं हाथ में आध्यात्मिक दिया दे दूंगा। और दाएं हाथ में सफेद शेर। और मुंह में खट्टी मीठी मछलियां। उस खरगोश को छोड़ो। ये खरगोश बाय के लिए है, तुम्हें नहीं दे सकता मैं। बाय, ये लो। फुजियोन, लाओ दो। अरे वाह, क्या कर रही हो? अरे फुजियोन, लाओ दो। बाय, ये लो। दे दो। बाय, इसकी मत सुनो। तुम तो बहुत ही होशियार हो। तुम मून केक्स काफी अच्छे बनाती हो। और एक बनाओ। हमारे मून केक्स भी देखो। काफी खिलते हैं, अंदर काफी कुछ भरा है। तुम्हें पसंद आया? संभल के बच्चों, लग जाएगी। भगवान जायू को ढूंढ कर लाओ, संभल के। चलो चलो, लालटेन जलाओ। लालटेन जलाओ, भागो मार, भागो मार। हम दिए जलाएंगे। ये देखो, ये नाव तैयार हो गई है। अगर तुमने इससे प्रार्थना की तो तुम्हें अपना साथी मिल जाएगा। आज मध्य शरद ऋतु उत्सव है, सभी लोग दिए जलाएंगे और इच्छा मनाएंगे। सुआंसू दीदी, चलो ना दिए लगाते हैं, वहाँ तो बड़े दिए हैं। हाँ चलो। अगर तुमने ये दिया बहुत बड़ा है, दूर तक जाएगा। सिर्फ 2 बड़े इसे जला सकते हैं। जिशन महाराज को कुछ काम है, उन्हें तकलीफ मत दो। ये शरद मध्य ऋतु उत्सव है, मैं कल काम कर लूंगा। बच्चों के दिल को नहीं दुखा सकता, है ना? ठीक है, दिया जलाते हैं, आ जाओ। ठीक है। चलो। महाराज जिशन, दिया तो हमें अपने प्रेमी के साथ जलाना होता है ना? लेकिन वो अकेली है और मैं। जिशन, खाकर देखो। मैं अपने आप खा लूंगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर वो किसी और के साथ बैठकर मीठा खा रही हो तो तुम क्या करोगे? आज आप लोगों ने क्या सीखा? जब तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो तब तुम्हें उन्हें सुधारना चाहिए। और तुमने अब मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ करो। तो फिर क्यों? क्योंकि जब हम अपने प्रेमी के साथी से जलाते हैं तो इसका काफी महत्व होता है। अरे वाह, देखो कितना ऊपर जा रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। मजा कितना ऊपर जा रहा है। कितना और ऊपर जा रहा है। देखो।
不相挽。弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。阅尽这凡世的情怀。